डे 12th नीट जेई और सीईटी बैच केमिस्ट्री में बेटा आपका फिर से स्वागत है। टेस्ट सीरीज़ आज 12वीं हम स्टार्ट करने वाले हैं। जिन बच्चों ने भी पिछली 11 टेस्ट सीरीज़ में अच्छे से अच्छा स्कोर किया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स बेटा। टेस्ट सीरीज अच्छा चल रहा है, बच्चों का रेस्पॉन्स अच्छा है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी हो रहा है और आप में इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है बेटा। आज हम कुछ अलग तरीके से प्लान करेंगे, ठीक है। पहले 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के रखेंगे, फिर 10 क्वेश्चन फिजिकल के रखेंगे और उसके बाद 10 क्वेश्चन हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रखेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर फिर से बैठ जाइए, डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से फिर से हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और रैंक इस बार बूस्ट करने ही वाले हैं, ध्यान रखना ये बात। चलो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से जल्दी फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। क्या कह रहा है? ClO प्लस NO2 X बना बेटा, उसमें H2O हमने यहाँ पर ऐड किया और H2O जो ऐड किया है बेटा उसके बाद बना है Y और Z। आपको बताना है कि X, Y, Z क्या है। देखो पहले हम बात करते हैं ClO की बेटा। दिस इज ClO प्लस इसमें डाल दिया NO2, है ना। NO2 एक्चुअल में NO2 कुछ नहीं, NO2 नेगेटिव है यहाँ पर, ठीक है, NO2 नेगेटिव। अब मुझे ये पता है कि NO2 इसमें जाकर अटैच ही हो सकता है बेटा। कैसे हो सकता है? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि क्लोरीन कभी 2 बॉन्ड नहीं बनाता और ऑक्सीजन सिंगल में नहीं रह सकता, तो हम इसको डबल कंसीडर कर लें बेटा। मतलब क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब, और नेगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो बोलो बना क्या बेटा? ClO और NO2। बोले यही बनाया नहीं बना, जल्दी बता दो मुझे। ये बना, तो इसका मतलब X ये वाला मॉलिक्यूल ढूंढो पहले किधर है। ClNO2 पहला है, दूसरा ये, तीसरा नहीं है, ये नहीं है, हटाओ इन दोनों को हटाओ। ClONO2 ClONO2, ओके। नेक्स्ट बात करते बेटा। इसका मतलब वाटर डाला तो HOCl तो बनना ही बनना, ये भी श्योर है। अब बेटा अगर इसमें हमने वाटर डाल दिया तो इन्होंने कहा कि HOCl बना है, वो देखो कैसे बनाएंगे उस HOCl को। मैं अगर आपसे ये कह दूं कि अगर एक H इसमें से इसके साथ गया, भाई अगर मैं ये लिख रहा हूँ ना NO2 और ClO और यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मेरे पास में क्या है H प्लस और OH नेगेटिव, अगर ये इसके साथ गया तो बाकी का वाटर का पार्ट किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा। दैट ये क्या बनेगा बेटा? दिस इज HNO3 और ये साथ में बना HClO। क्लियर बात? ऐसी रिएक्शंस का कोई मैकेनिज्म नहीं होता बेटा, ये याद रखिए। लेकिन फिर भी मैंने आप कोशिश की है कि आपको इसके थ्रू समझाया जाए, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। कीजिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखो ऑर्गेनिक का ना बेटा मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत बेस्ट तरीका। आपको रिएजेंट का वर्क पता हो, ठीक है। बस एक दिन रिएजेंट का पूरा वीडियो बना दूंगा बेटा जेई से पहले, ठीक है ना। देखो NaNO2 कौन सी रिएक्शन है पता आपको? डायज़ोनियम सॉल्ट बनाता है, डाई एजोटाइजेशन, ये रिएक्शन है डाई एजोटाइजेशन, ठीक है। ये डाई एजोटाइजेशन है और ये बनता क्या है? डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा इसका। ये लो भाई बन गया N2 प्लस Cl नेगेटिव। H3PO4 मैंने शॉर्ट में भी लिख कर दिया था, ये बेंजीन बनाता है इसको, ये लो। और ये इलेक्ट्रोफिलिक एसाइलेशन, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? ये लाइक दिस। और NH2 NH2QH क्या काम करता है? रिडक्शन करता है। किसका रिएक्शन है? वॉफ किस्नर का, वॉफ किस्नर रिएजेंट का रिएजेंट है, ठीक है। तो ढूंढो इसको क्या बनाएगा वो बेटा? डबल बॉन्ड को हटा देता, डेट इज इथाइल बेंजीन बनेगा। देखो किधर है? दो, नो नो यस नो। क्लियर हुआ? चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। आपको बेटा एक लिस्ट दी हुई है ना, और इस लिस्ट में ये 1 लेटर कोड का क्वेश्चन है। 1 लेटर कोड बेटा जेई के लिए तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। 1 लेटर कोड मैंने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ पूरे 1 लेटर कोड का, वहाँ पर जाकर देख लेना, आपको सारे 1 लेटर कोड वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। देखो
ये कह रहा है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, टायरोसिन, ट्रिप्टो। आपको जिसका पता है ना उसका आइडेंटिफाई कर लो पहले। मुझे पता बेटा ट्रिप्टोफैन का डब्ल्यू होता है बस। डी का डब्ल्यू देखो, डी का सेकंड किधर है? ये 3 ऑप्शन, ओहो इसका मतलब ऑप्शन ए खत्म। क्लियर बात? चलो बात करते हैं आगे। और क्या पता भाई मुझे पता है कि ग्लूटामिन जो है ना, ग्लूटामिन एसिड उसका ई होता है। अब देखो जरा ए का थर्ड किस किस में है? ओहो अभी भी बात बिगड़ रही है भाई, इसमें नहीं है ना। और कुछ पता मुझे? टायरोसिन भी पता है मुझे। क्या होता है टायरोसिन? टायरोसिन वाई, क्योंकि वाई है, मैंने सिखाया था टाई वाई, दैट इज वाई। देखो सी का फोर्थ किस में है भाई? 1/4, दैट इज द आंसर। क्लियर है? अगर आपको पूरा 1 लेटर कोड जानना है कि जितने 20 अमीनो एसिड्स हैं उनमें से किस किस के 1 लेटर कोड क्या क्या है, तो बेटा एक मैंने शॉर्ट अपलोड किया हुआ है, ठीक है, उसको पूरा देख लो, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर जाओ, विजिट करो और शॉर्ट में जाकर वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्या कह रहा भाई? व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन? ए बताना मुझे फॉलोइंग रिएक्शन में क्या होगा। कहाँ भाई ये है प्रोडक्ट। ओके देखो रिएक्शन है बेटा हॉफमैन डिग्रेडेशन, सॉरी हॉफमैन नहीं गैब्रियल, ये यार मैं हमेशा इसको हॉफमैन बोल देता हूँ। गैब्रियल थैलियमाइड रिएक्शन, थैलियमाइड रिएक्शन। आपको ये पता होना चाहिए इस रिएक्शन में प्राइमरी अमीन बनता है। क्या बनता है बेटा? प्राइमरी अमीन। कैसे बनता है कि जो भी यहाँ RX होगा, नाइट्रोजन इस X की जगह लग के इसको बना देगा RNH2। अगर मैं जस्ट बात करूँ इसकी तो ये मेरा R है, यहाँ NH2 होना चाहिए। ढूंढो, पहले में है बिल्कुल है, इसमें है नो, इसमें है नो, इसमें है नो। चलो आंसर ही हो गया भाई। मैंने लिखा प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन केवल यहाँ, दैट इज द आंसर। क्लियर? ध्यान रखिए छोटी छोटी बातें हैं बच्चों जो तुम्हें एग्जाम में स्कोर करा सकती हैं। देखो H2CN हाइड्रोलिसिस है बेटा, क्या बनेगा पहले स्टेप से? CH3CH2COOH। सेकंड स्टेप किसका है? SOCl2 का, क्या बनेगा? OH हटता है और क्या लगेगा? क्या लगेगा बेटा? Cl। PDBSO4, अच्छा COCl क्या बनाता है? रोजनमंड कैटलिस्ट है, रोजनमंड कैटलिस्ट या रिएजेंट बोलो। और क्या बनाता है? ये बनाता है एल्डिहाइड। भाई ये पूरा मॉलिक्यूल रहेगा और इसका एल्डिहाइड बन जाएगा, मतलब CH3CH2CHO। ढूंढो किधर है? ढूंढो किधर है? हटाओ। यस, नो, नो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा भाई क्वेश्चन? 2,4-DNP टेस्ट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई। बेटा 2,4-DNP कार्बोनिल के लिए होता है, ध्यान रखनी है आपको ये बात। कार्बोनिल ग्रुप आइडेंटिफाई। और कार्बोनिल में भी कौन कौन सा? केवल एल्डिहाइड और कीटोन। अब आप कहने लगो सर कार्बोक्सिलिक में भी कार्बोनिल है, बिल्कुल है। अमाइड में कार्बोनिल है, बिल्कुल है। एस्टर में है, बिल्कुल है बेटा। लेकिन किसको आइडेंटिफाई करता? ध्यान रखनी है बात, एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर है? एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। ओके, ढूंढो भाई। एल्डिहाइड यस, हैलोजन नो, ईथर नो, अमीन नो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अमीन की बात सुन लो बेटा, अगर प्राइमरी अमीन होगा तो ये कार्बाइल अमीन टेस्ट देगा, कार्बाइल अमीन टेस्ट। और अगर केवल डिफ्रेंशिएट करना है प्राइमरी सेकेंडरी तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट से भी टेस्ट देता है। हिंसबर्ग रिएजेंट तीनों को डिफ्रेंशिएट कर देता है, ध्यान रखनी है ये बात, हिंसबर्ग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओहो बड़ा सा क्वेश्चन है भाई, पढ़ो इसको आराम से, पहले पढ़ो फिर देखेंगे। कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ये है भाई
क्या है C6H6O। पढ़ो ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करके आंसर बताओ। गिव्स डार्क ग्रीन कलर विद FeCl3। ओहो, बात तो समझ में आई है भाई कुछ। बेटा इससे केवल कौन रिएक्शन करता? अच्छा एक बात बताओ, उसने पूछा तुमसे क्या है, ABC है ना। जब यहाँ कार्बन कितने हैं बेटा, 6। बात समझ रहे हो? इसको पढ़ने से पहले आओ, यहाँ कार्बन तो 7 है, हटाओ। यहाँ भी 7 है, हटाओ। 6 और 1 7, 6 और 1 7, ये 2 तो वैसे ही खत्म, ये 2 बचे। अब देखते हैं आगे। चल ठीक है, इससे ये पता चल गया कि ये फिनॉल है ये। ओके, सेकंड ये कह रहा ट्रीटमेंट किया कौन सी रिएक्शन बेटा, राइमर टाइमन रिएक्शन। कौन सी है, राइमर टाइमन रिएक्शन। अगर ये राइमर टाइमन दे रहा है तो उसमें तो मुझे पता है बेटा क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है उसमें। तो ढूंढो फटाफट, ढूंढो जल्दी, ढूंढो जल्दी जल्दी जल्दी। सैलिस अल्कोहल हटाओ, दैट इज द आंसर। हो गया। कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो बेटा, ऑर्गेनिक का तो चुटकियों में सॉल्व होगा, ध्यान रखना अगर ईफा है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये KMnO4 है बेटा। सबसे पहले लगेगा पॉप ऑफ रूल। क्या लगेगा यहाँ पर, पॉप ऑफ रूल। और वो होता क्या है सुनो, KMnO4 की प्रेजेंस में कीटोन टूटता है। और अब टूटेगा कैसे बेटा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना ये वाला, ये उधर जाएगा जिधर लेस नंबर कार्बन है। अब इधर तो 1 2 3, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कट करूँ तो, और इधर 1 2 3 तो ये भी है, लेकिन एक ये भी है R ग्रुप, तो ये इधर से टूटेगा। और जब ये इधर से टूटेगा बेटा तो इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा और इसको भी। अब R वाला ग्रुप तो ऑक्सीडाइज ऐसे हुआ कुछ डबल बॉन्डों से, और ये ऐसे हुआ। मतलब जो A बनेगा ना वो कीटोन और कार्बोक्सिलिक होना चाहिए। ढूंढो, दोनों कार्बोक्सिलिक, नो, हटाओ। ये कीटोन कार्बोक्सिलिक हो सकता है भाई, कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक नहीं है, कार्बोक्सिलिक हटाओ। चलो आंसर ही हो गया बेटा अपना। ओके, देखो यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ना बहुत आसानी से होगा, बहुत आसानी से, आपका डर खत्म कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो टुच्चा सा क्वेश्चन, और आप कहोगे सर कैसे होगा, हमसे नहीं हो पा रहा। अरे बिल्कुल आसान है। कैसे पता है, ये एक बेस है, बल्कि बेस, मुझे पता है ये यहाँ नेगेटिव है क्योंकि पोटासियम तो मेटल है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा, तो ये हाइड्रोजन निकालेगा बेटा। अब इधर तो हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन यहाँ है ना, बस तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, ये लो एल्कीन बनेगा। ढूंढो ये क्या है, हटाओ, ये क्या है, इसको बताओ, इसको हटाओ। चलो आंसर क्लियर। अगर तुम्हें थोड़ा सा फर्क पता रिएजेंट का, मैं कह रहा हूँ आंसर आएगा तुरंत। चलो नेक्स्ट, लास्ट 10th क्वेश्चन बेटा, ऑर्गेनिक का लास्ट क्वेश्चन। A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो फिर से वही डायजोनियम, डायजोटाइजेशन। ठीक है, पहले स्टेप में यहाँ से जब इसने रिएक्शन की तो ये बना डाइएजोनियम। ठीक, अब यहाँ पर है KCN, बेटा कैसे का रखा है, CN नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर, चलो हटाओ। मतलब पहले स्टेप में तो बना ये बेंजोनाइट्रिल। ढूंढो किस में है, पहले में है, दूसरे में है, इसमें नहीं है, हटाओ हटाओ, 2 मॉलिक्यूल बचे। अब ये कह रहा है SN, भाई SnCl2 है, HCl है, मुझे पता है स्टीफन रिएक्शन हुए। कौन सी रिएक्शन बेटा, स्टीफन। और स्टीफन में होता क्या है, साइनाइड का एल्डिहाइड बनता है। बात खत्म बेटा, ढूंढो किधर है, चलो आंसर हो गया। तो ये ऑर्गेनिक के 10th क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी थे, बहुत आसान थे। अब देखते हैं हम किसके, फिजिकल के 10th क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, फिजिकल का स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ये बेटा एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट है अपने पास, ऑन हीटिंग लॉसेस 55.9%। बेटा ये ध्यान देने की बात है, मतलब मेरे पास जो ये सॉल्ट था बच्चे Na2SO4 XH2, जब मैंने इसको हीट किया तो मेरे पास Na2SO4 प्लस XH2O ये बना, बच्चों यही बनेगा।
ये कह रहा है कि इसने हीट करने पर क्या कितना लॉस किया बेटा 55.9। तो मैं क्या ये समझ लूँ कि ये सॉल्ट है और इसका ये कितना था 100% था, है ना। और अब इसने कितना लॉस किया 55.9 लॉस किया। तो मतलब ये वाटर जो है ये 55.9% है। तो बेटा ये कितना बचेगा, सिंपल, ये 100 था, 55.9 घटा दीजिए तो ये अप्रॉक्स बटेगा 44.1%। बोलो क्लियर, ठीक है आगे पढ़ो। ये करा इट्स मास, मतलब मास का, है ना, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट, फॉर्मूला बताना बेटा। ऐसे क्वेश्चन ना देखो, मैं आपको ना सिंपल बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, इसमें आपको लॉन्ग मेथड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे बेटा, हमें ये पता है कि उसने बोला बाई मास, ठीक है। तो सीधा लिखो मास ऑफ H2 अपॉन मास ऑफ Na2SO4, और ये इक्वल किसके रहेगा बेटा, परसेंटेज मास ऑफ H2 अपॉन परसेंटेज मास ऑफ Na2SO4, क्योंकि बेटा उसने परसेंटेज ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। बात समझ में आ गई। मुझे निकालना था फॉर्मूला, मतलब x कितना था ये निकालना है ना। देखो मास ऑफ H2 बेटा कितना आया है, अगर मैं इसका मास देखूं भाई, एक SH2O है तो 18 इंटू एक्स होगा इसका मास। बोलो यस और नो, जल्दी बोलो। 18 इंटू एक्स होगा XH2O का था। और Na2SO4 का मास कितना होगा बेटा, निकाल के देखते हैं, है ना। एक सोडियम का 23 दूनी 46 प्लस सल्फर 32 प्लस 16 चौका 64, टोटल आएगा ये कितना 142। क्लियर, आगे बेटा। अब देखो मैं कह रहा हूँ मास ऑफ H2O कितना था बेटा 18 इंटू एक्स, चलो 18 इंटू एक्स अपॉन मास ऑफ Na2SO4 कितना 142 इक्वल टू मास परसेंट में कितना था बेटा ये 55.9, और ये कितना था, ये था 44.1। क्लियर बेटा, पॉइंट को हटाओ। देखो कितना आसान हो गया, x निकालना था तो x इक्वल टू करो इसको सॉल्व 55.9 इंटू 142 अपॉन 441 इंटू 18 सॉल्व करो बेटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 79,378, ओके। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा बेटा 7938, ओके। x इक्वल टू इसको डिवाइड करो दैट इज 9.9 और अप्रॉक्स आ गया किसके 10 के। तो अप्रॉक्स 10 के आया आंसर। देखो जरा, मतलब x की वैल्यू 10 होनी चाहिए, यहाँ x कितना होना चाहिए 10H2O होना चाहिए। ढूंढो ढूंढो भाई ढूंढो, 5 नो, 7 नो, 6 नो, 10 यहाँ पर है, दैट इज द आंसर। क्या समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? क्या बेटा क्वेश्चन समझ में आया? क्या जो मैंने आपको ट्रिक समझाई वो ट्रिक समझ में आई? डायरेक्ट कैसे, मास ये वाला, ध्यान रखना, इससे मैं इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है 12th। इफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, emits a photon of wavelength lambda, it jump from fourth to third orbit corresponding wavelength of photon। देखो इसमें भी ना तुम्हें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ढंग से तरीके से करेंगे बेटा बस, ठीक है। देखो केस बनाओ, केस फर्स्ट, और यहाँ बनाइए केस सेकंड, ओके। पहले हम केस फर्स्ट देख रहे हैं। क्या था बेटा, थर्ड ऑर्बिट से सेकंड, मतलब n1 की वैल्यू कितनी 2 और n2 की वैल्यू 3, ठीक है। केस सेकंड में n1 की वैल्यू कितनी बेटा 3, n2 की वैल्यू कितनी 4, तो n1 इक्वल टू 3, n2 इक्वल टू 4। सॉल्व करो अब इसको। क्या होता है लैम्बडा वाला फॉर्मूला, 1 अपॉन r
1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये होता है बेटा। देखो अब मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये निकालो बस, ये है मेरी ट्रिक, ठीक है बेटा। 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, जल्दी बताओ कितना आएगा। 1/4 माइनस 1/9, 9 चौक 36 बटे कितना आया बेटा, ये 4 5 5 आ गया। क्लियर, सॉल्व हुआ। इसको सॉल्व करो ऐसे ही बेटा, कितना 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर क्या आएगा 1/9 माइनस 1/16, 16 नंबर 144 और 9 ये आ गया 7। क्लियर। अब इसको उल्टा कर लो, क्योंकि मुझे इससे इसको डिवाइड करना है। मतलब ये अगर केस फर्स्ट था तो डिवाइड करो, डिवाइड केस फर्स्ट बाई सेकंड, सेकंड से डिवाइड कर दो बेटा। कैसे करेंगे, 5/36 गुना डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा 144/7। अब सॉल्व करो, देखो फटाफट से कैसा आंसर नहीं आता। क्या आया भाई, इससे 4 बार और 20 पंच, ये आ गया 20/7। ढूंढो 20/7 किधर है, 16/25 9, 9/16 9, 20/7 यस। देखो कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट इतने लगाने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल कैलकुलेशन पर फोकस करो, क्योंकि ये वह जो आर और लामडा है ये दोनों तो इसमें भी रहने हैं बेटा, दोनों कैंसिल करो। क्यों इतना भगना है, भगना नहीं है, इतना तरीके से सॉल्व करो। फिजिकल केमिस्ट्री को ना ऐसे करना है, मतलब बहुत आसान तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ले लो 13, क्या कह रहा भाई, इफ द ई सेल फॉर ए गिवन रिएक्शन हैज नेगेटिव, मुझे पता वैसे तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये कह रहा अगर नेगेटिव हो तो वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप, तो वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ ऑलरेडी लिखा था, ये क्या है भाई, मुझे पता है डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस NF E0 होता है बेटा, ध्यान से सुनना भाई। और डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस NRT ln भी होता है नहीं होता, ठीक है। अब ये कह रहा अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए, देखो यही बोला इसने, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो बेटा नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी भी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा G हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब डेल्टा G ग्रेटर देन 0। ढूंढो, लेस देन 0, आंसर इन दोनों में छुपा है। अब अगर डेल्टा G ग्रेटर देन 0 है तो K क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, तो नेगेटिव ही रहना है, क्योंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव इधर जाएगा, सिंपल। तो K इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, लेस देन 1 होगा। ढूंढो किधर है बेटा, बस हो गया फर्स्ट आंसर। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन, रिलेशन के क्वेश्चन इजी हैं, आपको रिलेशन पता हो बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्या कह रहा है भाई, फिर से देखो क्या कह रहा है। फॉर ए केमिकल रिएक्शन A से B, भाई A से B बन रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई ए फैक्टर ऑफ दिस व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज दिस। बेटा देखो इसका रेट लिखो पहले, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर n, यही होता है, ठीक है। अगर आपसे हो रहा है क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में आंसर करो, नहीं हो रहा सीखो। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर n होता है। अब ये कह रहा है कि इफ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय दिस, मतलब ये रेट 1 था, ठीक है। दूसरा केस जो कह रहा है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन हो जाए इतना इंक्रीज, रेट 2, तो जो A की कंसंट्रेशन है 1.5 टाइम्स बढ़ जाती है। ये लो भाई, ठीक है। कह रहा ऑर्डर बताइए, मतलब ये n पूछा है, ये वाला बताइए क्या होगा। दोनों को क्या करो भाई, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड, मैं इसका नाम 1 रख दो, इसका नाम 2 रख दो इक्वेशन, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, क्या आएगा,
रेट इक्वल टू ए की पावर n अपॉन 1.8, उल्टा कर लो, 2/1 करो ताकि आसानी से आ जाए, 2/1, 1.837 रेट टू इक्वल टू 1.5 ए की पावर n अपॉन रेट इक्वल टू ए की पावर n। बेटा रेट से रेट कैंसल और ए से ए कैंसल, है ना, क्या आया 1.837 इक्वल टू 1.5 और ये आया की पावर n। ठीक है, लॉग ले लो बेटा दोनों का, क्या ले लेंगे, लॉग करो, लॉग 1.837 इक्वल टू बेटा n आगे आ जाएगा, n लॉग 1.5। ओके, 1.8 इसकी वैल्यू होती है बेटा 0.24 के समथिंग, इक्वल टू n और ये है 1.5, ये होती है 1.767 के समथिंग। ठीक है, तो n इक्वल टू 0.24 और 1.7, तो अप्रॉक्स ये 1 के समथिंग ही आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, है ना, 1 पॉइंट करोगे तो हाँ 1.5 के समथिंग आएगा। ये सॉल्व करो, 1.5 देखो तो कितना है, 1.5 है कहीं 1.5 इसमें ऑप्शन में, ए नहीं है, 2 नहीं है, सी यस ये नहीं है। बोलो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था, है ना, बस आपको फोकस करके सीखना था कैसे किया। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए रेट इंक्रीज रेट डिक्रीज कुछ भी, आप उसको कंपेयर करोगे पहले सिंपली लिखकर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड्स ऑफ पीएच। बच्चों पीएच गिवन है बेटा, मिक्स्ड इन ए वेसल्स। ठीक है, व्हाट विल बी द H प्लस आयन कंसंट्रेशन मिक्सचर। फटाफट से आंसर बता दो बेटा, फटाफट से, इस बार कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए, जल्दी। चलो देखो कैसे करेंगे, कंसंट्रेशन पूछा ना, तो भाई कंसंट्रेशन M1V1 इसे ही निकलता है। ठीक है, मैंने कहा 3 pH है, FPH, pH कितने, 3, कौन कौन से, 3 4 5, तो बेटा इनकी कॉन्सेंट्रेशन बनाइए जरा, इसको लिखोगे 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5। ठीक है, अब M1 और V1, तो M मिक्सचर का और VV मिक्सचर का इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, ये होगा। आप कहोगे सर इसमें V तो गिवन नहीं है, आप कंसीडर कर लो बेटा, अगर V मैंने यहाँ पर 100 किया वॉल्यूम, ठीक है, तो तीनों का करोगे तो कितना आएगा, 300, और 300 से 300 तो कट जाना है, ये तो बात क्लियर है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका मतलब मैं V को हटा दूँ, कोई दिक्कत, तरीके से करेंगे सॉल्व। ठीक है, क्या आएगा भाई, इस V को V से हटा दो, कांस्टेंट है ये इक्वल है, तो मैं करूँगा M मिक्सचर का इक्वल टू, है ना, सॉरी हटाना नहीं है, अरे नहीं, यहाँ पर तो इसका सम होके आएगा, हटाना नहीं है भाई। M मिक्सचर V मिक्सचर, M1 V1 M2 प्लस M2 M3 V3। ठीक बेटा, अगर मैंने कहा V1 1 था, V2 भी 1 और V3 भी 1, मैंने 1 कंसीडर किया, तो इनकी वैल्यू निकालें जरा। देखो यहाँ पर टोटल V मिक्सचर में कितना आ जाएगा, V मिक्सचर कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। अब इसमें रखो भाई M मिक्सचर इंटू 3 इक्वल टू 10 की पावर -3 इंटू 1 प्लस 10 की पावर -4 इंटू 1 प्लस 10 की पावर -5 इंटू 1, क्या बनेगा भाई।
अब इनको सम तो करना मुश्किल है ना, क्या करें, क्यों ना मैं इसी वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को 10 की पावर 5 में ही कन्वर्ट कर लूँ। देख कैसे करेंगे, ये लिखा 10 की पावर -5 जो कॉमन लिया, ठीक है बेटा। इसमें 100 प्लस इसमें 10 और प्लस ये 1 हो गया। समझा कैसे, देखो 100 इंटू ये 10 की पावर 3 बनता, 10 इंटू 10 की पावर -5 10 की पावर 4 बनता, और 1 इंटू 10 की पावर -5 ही बनता। क्लियर तरीका। उसके बाद क्या है भाई, इनको जोड़ो, एम ए मिक्सचर इक्वल टू क्या आएगा 10 की पावर -5 और ये आया बेटा 10 110 111 और बाई 3, क्योंकि यहाँ 3 था, 3 को डिवाइड में ले गए भाई, 3 से इसको डिवाइड करो, क्या आएगा, ये आएगा 3.37 आएगा 37। अब आंसर जो है बेटा वो 37 में तो नहीं है। अगर मैं 5 को 4 कर दूं तो 3.7 इंटू 10 की पावर -4 होगा। बोलो ढूंढो किसमें है, 3 9 हटाओ, दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट से आंसर कर दो बेटा। देखो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड स्टेट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर आइसोमराइजेशन, सिस पेंटेन से ट्रांस बन रहा बेटा, और एनर्जी इतनी रिलीज हो रही है। ये कह रहा है इफ मोर ट्रांस टू पेंटेन इज एडेड टू द रिएक्शन, अगर ये ज़्यादा हो गया और इक्विलिब्रियम पर है, आपको ली चैटलर प्रिंसिपल पता है, रिएक्शन अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये बैकवर्ड चली जाएगी। ढूंढो, मोर सिस बनेगा बेटा, मोर सिस पेंटेन, यस इक्विलिब्रियम नो, आंसर हो गया। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी फंसाते हैं। नेक्स्ट 17, ये रहा भाई, इन ए सॉल्वेंट 50% ऑफ एन एसिड HA डाइमराइज्ड एंड रेस्ट डिसोसिएट। बेटा कोई एसिड है, 50% उसका क्या होगा, डाइमराइज हुआ, और बाकी 50% क्या हुआ, उसका डिसोसिएट हुआ। ये करा वेंट ऑफ फैक्टर बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो कैसे करेंगे बेटा, HA था 0.5, कैसे किया मैंने ये देखो, जब मैंने HA लिया और मुझे पता है डाइमराइज हो रहा है, ठीक है, तो डाइमराइज होगा तो बेटा ऐसा बनेगा H2A2, बोलो, और इनिशियली कितना था, 50%, मतलब 0.5 A, ठीक, और फाइनली ये ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये 50% ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब 0.25 बनेगा। ये बोलो यस और नो, जल्दी बताओ भाई, इसका 50% यही होगा। अब ये कह रहा है कि जो ये एसिड बचा हुआ है 50% HA, वो कंप्लीट डिसोसिएट हो गया H+ E नेगेटिव में, मतलब 0.5 A का कंप्लीट क्या हो गया, क्या होगा भाई, कंप्लीट डिसोसिएशन। तो ये तो 0.5 A ही बनेगा, ये भी 0.5 A। क्लियर बच्चों। तो मुझे वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, वेंट ऑफ फैक्टर भाई, टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएशन और टोटल नंबर ऑफ इनिशियल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन फाइनल जो डिसोसिएट हुए अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिशियल, बस ऐसे निकलेगा बेटा। रखो, इनिशियल के कितने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइनल देखो पहले 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.5 अपॉन इनिशियल कितने 0.5A प्लस 0.5A, कितना है बेटा, ये तो 1 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5/1, और ये 1.25 है कहीं भाई, 1.25 A, और ये 1 A0 से A0, तो ये आएगा 1.25 बेटा।
अगर ये पूछ रहा है कि 10 की पावर -2 में बताइए, तो जब इसको -2 करेंगे तो क्या ये 125 इंटू 10 की पावर -2 आएगा? जल्दी बोलो, यस और नो। आएगा नहीं आएगा? इतना आया तो ढूंढो आंसर 125। ये नहीं है, ये रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। बोलो क्लियर, यस और नो, जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो, जल्दी। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा भाई? द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट्स। अच्छा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, मतलब के गिवन है बेटा, है ना। द टाइम रिक्वायर्ड टू फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस टू इट्स, मतलब 80 ये गिवन है हमें और टी तुमसे पूछा है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा, तो देखो क्या होता है, के क्या होता है भाई? 2.303 बाई टी लॉग A0 बाई 80 होता है, नहीं होता? जल्दी बोलो। फर्स्ट ऑर्डर में इक्वेशन ये बनती है, और अगर टी निकालना हो तो मैं यहाँ पर के रख दूँ और टी को यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत? वैल्यूज़ रखो बस। 2.303 बाई के की वैल्यू कितनी है उसने? 20 मिनट दी है। लॉग 1, क्योंकि ये 1 का 132 हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल 1 और 1 का भी 32। वैल्यू को चेंज करो, 2.303 अपॉन 20 लॉग 32, ऊपर ले गए इसको बेटा, क्लियर। 2.303 बाई 20 लॉग 32 की वैल्यू 1.5, दैट इज, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा? जल्दी जल्दी सॉल्व करो। इसका वैल्यू आएगी बेटा, ये आएगा टोटल 17। दिस इज द आंसर, क्लियर। सॉल्व करके देख लेना, कैलकुलेटर लगाओ, सॉल्व करो, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 19। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ Hg एट 0 डिग्री इज दिस, मतलब k की वैल्यू गिवन कितनी? 1.07 इंटू 10 की पावर 6 साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब R की वैल्यू भी गिवन कितनी? 0 ओम। पूछा क्या है? ये करा सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट A इक्वल टू x इंटू 10 की पावर 4, x की वैल्यू पूछी है। बहुत सिंपल बेटा, हमें ये पता है K इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू ये होता है सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन, C मुझे निकालना है, चलो C निकालते हैं, 1/RC। बोलो यस और नो। 1/R ये रहा, तो ये आ गया C 1/0.243। रख दो बेटा वैल्यूज़ को इसमें। K की वैल्यू कितनी है? 1.07 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू C 1/0.243 इंटू A। इसको इधर लेकर जाओ भाई, 1.07 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 0.243 इक्वल टू A। सेल कांस्टेंट की यहाँ से वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? वो वैल्यू आएगी कुछ 26। यहाँ पर कितना है? 10 की पावर ये, तो ये आएगा यहाँ पर 0.26। कैलकुलेट कर लो यार, कंफर्म है। बाकी ये 26 आना है इसका आंसर, ये वाला 26 है ना। तो देखो कैसा आएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो ये आएगा अपने पास में 10 की पावर 4 है, तो 2 पॉइंट हटा देंगे, है ना। तो ये आया 26, 10 की पावर 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 में आएगा, 4 कर देंगे उसको, छोड़ो, 26 आएगा भाई इसका। 26 गुना 10 की पावर जो भी 6 है नहीं, तो 6 को सॉल्व करो, कितना आएगा? 0.026 0.26 इंटू 10 की पावर 6 करो इसको, 2 के बाद 26 इंटू 10 की पावर 4। चलो आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भाई, द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग। आसान सा क्वेश्चन है भाई, फटाफट से आंसर दो इसको, फटाफट से। 20 क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग। देखो
बेटा इसमें पूछा क्या है, मोलैरिटी पूछा ना, मोलैरिटी मिक्सिंग करवा रहा है इतना, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। मोलैरिटी, ठीक है, वही M1 V1 इक्वल टू M2 V2 MV, ये निकालना मुझे, M2 V2 प्लस M1 V1, कर लो इसको फटाफट कर दो भाई। M इक्वल टू M2 V2 प्लस M1 V1 बाई V, रखो वैल्यूज़। M2 कितने 250 इंटू 2 प्लस M1 कितना बेटा 0.5 इंटू 750 अपॉन जल्दी जल्दी V कितना 750 प्लस 250, सॉल्व करो फटाफट से। 200 ये 500 प्लस 75 से ये 50 25 और 5 7 35 37 375, जीरो को हटा दो पॉइंट से, और ये 1000 कितना आएगा वो 875 बाई 1000, आंसर आएगा 0.875। ढूंढो कहाँ है, ढूंढो किधर है, ये रहा पहला ही। चलो हटाओ हटाओ हटाओ। देखो फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत आसान क्वेश्चन मैंने आपको कराए, मतलब आसान नहीं थे लेकिन बनाए कैसे, कॉन्सेप्ट किसी को, आपको तरीका आना चाहिए बस, ठीक है। चलो अब इनऑर्गेनिक के 10 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इनऑर्गेनिक का पहला क्वेश्चन और अपना 21 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 21, ये इनऑर्गेनिक का पहला क्वेश्चन बेटा। कैसे, आपको क्या पूछा गया, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। बेटा अब मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा इस बार, अब फास्ट आंसर होगा। देखो कैसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपोजिट डायरेक्शन, नो। NO2 ऊपर खींचेगा, यस हो सकता है। NO2 मेटा पर माइनस आई सॉरी, और ये -M, नो। ये इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा और ये खींच रहा है, दैट इज द आंसर। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन फैलिंग रिएजेंट। बेटा ये क्वेश्चन है बताने लायक और एक्सप्लेन करने लायक। आप मुझे बस इतना बताइए कि फैलिंग जो रिएजेंट होता है अपना, है ना, फैलिंग रिएजेंट एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने का काम आता है ना, एल्डिहाइड डिटेक्शन में काम आता है वो, है ना, रिएक्शन करता है एल्डिहाइड से। उसमें मेटल कौन सा होता है, कॉपर होता है बेटा, और +2 में होता है, समझ गई। और कॉपर जब +2 में होता है तो उसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला N+2 कितना आएगा, ये 1 + 2 = 3 आएगा अंडर रूट, और √3 की वैल्यू 1.73 आपको पता है, ढूंढो ये आंसर। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा, द आयंस ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। फाडू क्वेश्चन है बेटा, फाडू। बताओ जल्दी कितने हो सकते हैं। देखो जब PCl5 से रिएक्शन करते हैं ना H3PO2 की, PO3 की, ध्यान रखना ये इसको डाइमराइज कराता है। अब आपका सर डाइमराइज कैसे होगा, देखो एक फॉस्फोरस के लिए कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं, 3, तो 6 लगने चाहिए, लेकिन नहीं, ये बनता है P2H4O5 और प्लस में HCl बाहर। अब आपको सर कैसे हुआ ये, कैसे हुआ ये। बेटा एक फॉस्फोरस के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3, लेकिन यहाँ कितने लगे, एक के लिए 3 तो 2 के लिए होने चाहिए तो 6 H, लेकिन मिले कितने 4, तो कितने H गए, 2 H गए, तो 2 H गए, तो आंसर 2। चलो नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल आयन अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज ए लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स। लिगेंड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। Br हाँ बिल्कुल, Cn बिल्कुल, CO बिल्कुल, CH4 नो, न्यूट्रल है, हटाओ, यही अपना आंसर। नेक्स्ट, Nd2+, सबसे पहले Nd का एटॉमिक नंबर पता हो तभी क्वेश्चन होगा बेटा, वरना क्वेश्चन नहीं होने वाला। Nd कितना 60। अब कहोगे सर किस ग्रुप में आता है, बेटा 57, 58, 59, 60। कौन सा, लेंथेनॉइड्स। लासी पर Nd पाम समाये हुए, याद है, लेंथेनॉइड्स। तो इसका होता है जीनॉन 54, 4F में कितने आएंगे, 4,
58 और उसके बाद सक्सेस में कितने 2, ठीक है, हो गए 60, हो गए 60। कह रहा 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, बचा क्या 4 है, 4 ढूंढो, यस, चलो आंसर क्लियर बेटा। तो बस इतने ही क्वेश्चन लेंगे, वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, अपलोड करने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन जितने भी लिए ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपकी रैंक को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो मेहनत करते रहिए, एक दिन मेहनत रंग जरूर लेकर आएगी और मज़ा आएगा बेटा उस दिन जिस दिन केमिस्ट्री में आपका मैक्सिमम स्कोर होगा, ठीक है। चलो फिर से मिलते हैं आपके लिए एक न्यू टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ईफा IIT JEE नीट प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।